श्री यमुना महारानी की। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। शरद पूर्णिमा महोत्सव की। यमुना नीराजन महोत्सव की। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नारायण 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 नारायण। एक बार एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की जगह खाली हुई और उसके लिए इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया गया। बहुत लंबी लाइन लगी थी इंटरव्यू वालों की, सीकर्स की। जो समय दिया गया था ठीक 10:30 बजे का, लाइन लगी बहुत लंबी, तो लोगों ने सोचा होगा इंटरव्यू। तो ठीक 10:35 के ऊपर अभी तक जो ऑफिस का गेट बंद था वो खुला और एक आदमी आके सबको दिखाता है इंटरव्यू हो गया है और ये अपॉइंटमेंट लेटर है, आई एम अपॉइंटेड, मैं यहां नियुक्त हो गया हूं। अब सब तो तैयार खड़े थे, किसने कौन कौन से सोर्स लगाए थे, क्या लगाए थे। हल्ला गुल्ला मचा, घेराव करो, ये करो वो करो। तो अफसर आ गया, कहते क्या हमारा घर में तो आ गया तुम्हारे सामने, मेरा क्या घेराव, इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा हुआ, पूछो इससे, ये व्यक्ति क्या तुम मुझे जानते हो। उन्होंने कहा मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूं। आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, आप कैसे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। रासलीला सबके लिए है। जो जीव जहां है वहीं से कृष्ण की ओर आगे बढ़े। हमारे कृष्ण सबको बुला रहे हैं। भगवान कहते मैं तो दोनों हाथ उठा के कहता हूं, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। हम न जाने कहां कहां अपनी ऊर्जा लगाए हैं। कन्हैया बुला रहा है, हम सुनते नहीं हैं। रासलीला की अन्य सब गाथाओं के साथ साथ एक ये भी है, वही जीव कृष्ण अनुभूति कर सकता है, वही जीव कृष्ण के साथ रमण कर सकता है, रास कर सकता है, रसत्व की अनुभूति कर सकता है, जो कृष्ण की वेणु सुन लेता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम। यही महापुरुष लोग अभी हमको संकेत कर रहे थे। हमारा पुण्य काल प्रारंभ ही तब होता है जब हम गुरु की ओर उन्मुख होते हैं, जब हम ठाकुर की ओर उन्मुख होते हैं, हम उनकी वाणी को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। रास महोत्सव का आनंद वेणु नाद के श्रवण से प्रारंभ होता है और कृष्ण एकत्व के साथ उसकी परिपूर्णता होती है। और जब एकत्व की परिपूर्णता होती है तो ज्योति स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस स्वरूप श्री कृष्ण के साथ एकत्व की अनुभूति में जीव और सखी और श्याम का एकत्व हो जाता है। और तब जीवन में प्रकाश भर जाता है। नीराजन का एक वो भी भाव है। तो आज श्री यमुना जी जो भगवान की चौथी पटरानी है, उनकी सन्निधि में हम लोग यमुना आरती का जो वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत विशाल रूप से मनाया जाता, लेकिन चूंकि अब कुछ क्षणों के बाद ही सूतक काल प्रारंभ हो जाए ग्रहण का, तो इसलिए कुछ और महापुरुष भी पधारने वाले थे। अब हम उनकी प्रतीक्षा मन से तो कर ही रहे, करेंगे ही, लेकिन अब हम सब संवेद हो करके अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के श्री यमुना निराजन के लिए प्रस्तुत हो जाएं। आप सबको रासलीला की बहुत बहुत बधाई। और श्री यमुना निराजन में आप उपस्थित हो पाए, आपने लगता है वेणु की आवाज़ सुन ली तभी आप आए, तो आपको बधाई देते हुए और अब आपको निराजन के लिए
आमंत्रित करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।